एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में ठीक था, सपने बड़े थे, लेकिन एक समस्या थी, उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। जब भी वो पढ़ने बैठता, उसका ध्यान किताबों में नहीं लगता था। कुछ ही मिनटों में उसका दिमाग किसी लड़की के बारे में सोचने लगता, सोशल मीडिया खोल देता या फिर अपने दोस्तों की बातों में खो जाता। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। मन का खेल। एक दिन राहुल अपने कमरे में बैठा था। उसने किताब खोली, लेकिन मन में आवाज आई, चल छोड़ना पढ़ाई, थोड़ा फोन चला लेते हैं, वो नई वाली लड़की का स्टेटस देख लेते हैं। राहुल ने सोचा, बस 5 मिनट। लेकिन 5 मिनट 2 घंटे बन गए। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग चाहिए। लेकिन ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे उसकी कमजोरी बन रही थी। दोस्तों का असर। राहुल के दोस्त भी अक्सर कहते, भाई जिंदगी का मजा लेना चाहिए, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। वो सब लड़कियों के पीछे घूमते, बातें करते और खुद को बहुत कूल समझते। राहुल भी उनके साथ चलने लगा। शुरू में उसे अच्छा लगा, अटेंशन मिल रही थी, मजा आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका फोकस खत्म हो रहा है, पढ़ाई पीछे छूट रही है, उसका कॉन्फिडेंस गिर रहा है। एक झटका। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया। राहुल फेल हो गया। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहे। वही चुप्पी राहुल को अंदर से हिला गई। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। मिलन एक गुरु से। उस दिन राहुल उदास होकर गांव के बाहर बैठा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, इतना उदास क्यों है। राहुल ने सब कुछ बता दिया, अपना भटकता मन, लड़कियों के पीछे भागना, पढ़ाई में मन न लगना। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, समस्या लड़कियों में नहीं है, समस्या तेरे मन में है। राहुल चौंक गया। सच्चाई जो बदल देती है। बुजुर्ग बोले, देखो बेटा, जवान उम्र में आकर्षण, अट्रैक्शन होना गलत नहीं है, यह प्राकृतिक है। लेकिन अगर तुम अपने मन के गुलाम बन जाओगे तो तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। जो आदमी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मन को समझना। उन्होंने राहुल को एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारा मन एक घोड़ा है, अगर तुम उसे काबू में रखोगे तो वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन अगर वो तुम्हें खींचेगा तो तुम कहीं भी गिर सकते हो। राहुल पहली बार अपनी गलती समझने लगा। पहला बदलाव। अगले दिन से राहुल ने एक छोटा सा नियम बनाया, सुबह उठकर 30 मिनट पढ़ाई, फोन से दूरी, बेकार की सोच आते ही ध्यान हटाना। शुरू में बहुत मुश्किल हुआ। मन बार बार कहता, चलना, थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन राहुल ने खुद से कहा, मैं अपने मन का मालिक हूं, गुलाम नहीं। असली लड़ाई। दिन बीतते गए, लेकिन यह आसान नहीं था। कभी कभी वो फिर से भटक जाता। लेकिन अब फर्क ये था, पहले वो बिना सोचे बह जाता था, अब वो समझकर वापस आता था। एक नई समझ। धीरे धीरे राहुल को समझ आया, अट्रैक्शन टेम्पररी है, लेकिन सक्सेस परमानेंट हो सकती है। रिस्पेक्ट मेहनत से मिलती है, डिस्ट्रैक्शन से नहीं। अब राहुल की जिंदगी बदलने लगी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या वो पूरी तरह अपने मन को जीत पाएगा, या फिर पुरानी आदतें उसे वापस खींच लेंगी। राहुल ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। शुरू के कुछ दिन उसने खुद को संभाल लिया। वो सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता और फोन से दूरी बनाए रखने की कोशिश करता। लेकिन मन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। पुरानी आदतों की वापसी। एक दिन राहुल पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसका मन बोला, बस 2 मिनट देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। उसने फोन उठाया। पहले एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर एक लड़की की प्रोफाइल, और देखते देखते 3 घंटे निकल गए। राहुल को फिर वही खालीपन महसूस हुआ। उसने गुस्से में फोन फेंक दिया और बोला, मैं इतना कमजोर क्यों हूं। आत्मसंघर्ष, इनर बैटल। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसके अंदर 2 आवाजें लड़ रही थीं। पहली आवाज, तू कभी नहीं बदल सकता, ये तेरी आदत बन चुकी है। दूसरी आवाज, नहीं, मैं बदल सकता हूं, मुझे बस मजबूत बनना होगा। राहुल समझ गया, असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। गुरु की दूसरी सीख। अगले दिन राहुल फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन बार बार हार जाता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, तुम अपने मन को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसका ध्यान बदल सकते हो। ध्यान बदलने की ताकत। उन्होंने राहुल को 3 नियम दिए। खाली मत बैठो, एम्प्टी माइंड इक्वल्स डिस्ट्रैक्शन का घर। शरीर को थकाओ, एक्सरसाइज, काम, ताकि एनर्जी सही दिशा में जाए। लक्ष्य, गोल साफ रखो, जब गोल क्लियर होगा डिस्ट्रैक्शंस कमजोर होंगे। नई शुरुआत। राहुल ने इस बार और सीरियस होकर शुरुआत की। सुबह दौड़ना शुरू किया।
दिन में पढ़ाई के टाइम फिक्स किए, फोन यूज करने का टाइम लिमिटेड कर दिया। जब भी उसका मन भटकता वो तुरंत कुछ प्रोडक्टिव काम करने लगता। बड़ा टेस्ट, एक दिन उसके दोस्त आए और बोले, चल भाई आज मजा करते हैं, नई जगह चलते हैं। राहुल के अंदर फिर से वही टेम्पटेशन आया। कुछ पल के लिए वो डगमगाया, लेकिन फिर उसे अपने पिता की चुप्पी याद आई, अपना फेल होना याद आया। उसने धीरे से कहा, नहीं, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। दोस्त हंसकर चले गए। लेकिन उस दिन राहुल ने अपने मन पर पहली बड़ी जीत हासिल की। असली बदलाव समय के साथ राहुल में बदलाव दिखने लगा। उसका फोकस बढ़ गया, पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। अब वो समझ चुका था, लड़कियों के पीछे भागने से टेम्पररी खुशी मिलती है, लेकिन खुद को बनाने से लाइफ बनती है। नई सोच, अब जब भी उसका मन भटकता वो खुद से कहता, मैं अपने सपनों के पीछे भागूंगा, किसी के पीछे नहीं। राहुल अब पहले जैसा नहीं था। उसने अपने मन को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। उसकी पढ़ाई सुधर रही थी, उसकी आदतें बदल रही थीं, और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को समझने लगा था। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। सबसे बड़ा टेस्ट, एक दिन राहुल को कोचिंग में एक नई लड़की दिखी। वो स्मार्ट थी, कॉन्फिडेंट थी और उसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग थी। पहले जैसा राहुल होता तो शायद वो तुरंत उसके पीछे भागने लगता, उसके बारे में सोचता, टाइम वेस्ट करता। लेकिन अब उसका मन फिर से उसे खींचने लगा। यार, बात कर ले, इम्प्रेस कर दे, मौका है। राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने अपने दिल की धड़कन महसूस की। फैसले का पल, उसके अंदर फिर वही दो आवाजें आईं। पहली आवाज, बस थोड़ा सा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी आवाज, यही वो पल है जहां तेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। राहुल ने आंखें बंद की और खुद से एक सवाल पूछा, मैं कौन बनना चाहता हूं। असली जीत, उसने धीरे से खुद से कहा, मैं अपने सपनों का पीछा करने वाला इंसान हूं, किसी डिस्ट्रैक्शन का नहीं। उसने उस लड़की को रिस्पेक्ट से देखा, लेकिन अपने रास्ते पर ध्यान रखा। न कोई ओवर थिंकिंग, न कोई पीछे भागना, बस फोकस अपने गोल पर। बदलाव जो सबको दिखा कुछ महीनों बाद, राहुल ने एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास कर लिया। उसके टीचर्स उसे पहचानने लगे। उसके पिता की आंखों में गर्व था, और सबसे खास बात, अब लोग राहुल के पास आते थे। किस्मत का नया मोड़, एक दिन वही लड़की राहुल के पास आई। उसने कहा, तुम बाकी लड़कों से अलग हो, तुम हमेशा अपने काम में फोकस्ड रहते हो, ये मुझे अच्छा लगता है। राहुल मुस्कुराया। अब वो समझ चुका था, जब तुम खुद को वैल्यू देते हो तब दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देती है। अंतिम सीख, फाइनल मैसेज, राहुल की कहानी हमें क्या सिखाती है। अट्रैक्शन गलत नहीं है, लेकिन कंट्रोल ना होना खतरनाक है। असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो जिंदगी में कुछ भी जीत सकता है। कहानी का अंत, राहुल अब वही लड़का नहीं था जो हर चीज के पीछे भागता था। अब वो इंसान बन चुका था जिसके पीछे सक्सेस खुद चलती थी। माइंड कंट्रोल प्लस फोकस सिस्टम, रियल लाइफ। एक, सबसे पहले सच्चाई समझो, लड़कियों के पीछे मन भागना नेचुरल है, एज की वजह से, लेकिन हर बार उसके पीछे भागना इक्वल्स वीक माइंड। स्ट्रांग लोग क्या करते हैं, वो फीलिंग को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसे कंट्रोल करके एनर्जी को सही जगह लगाते हैं। दो, गोल्डन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट, एम्प्टी माइंड इक्वल्स डिस्ट्रैक्शन का घर। अगर तुम खाली बैठे रहोगे, फोन उठाओगे, रील्स देखोगे, गर्ल्स के बारे में सोचोगे। सोल्यूशन, खुद को हमेशा बिजी रखो, प्रोडक्टिव वर्क में। 3, जब मन भटके तो क्या करें, इंस्टेंट ट्रिक, जब भी दिमाग बोले चल देख लेते हैं, तुरंत ये 3 काम करो। 1, उठकर पानी पियो। 2, 10 पुशअप्स एक्सरसाइज करो। 3, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग। इससे क्या होगा, माइंड का डायरेक्शन बदल जाएगा, अर्ज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 4, डेली रूटीन, सिंपल और पावरफुल। मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो, 5-6 बजे। 10 मिनट मेडिटेशन, सिर्फ सांस पर ध्यान। 1-2 घंटे पढ़ाई, सुबह का टाइम इक्वल सबसे पावरफुल फोकस। डे टाइम, टाइम टेबल बनाओ, स्टडी जोड़ वर्क। फोन यूज लिमिट, मैक्स 1-2 घंटे रूल, काम पहले फोन बाद में। नाइट, सोने से पहले फोन मत चलाओ। दिन का रिव्यू करो, आज कहाँ माइंड भटका, कल कैसे इंप्रूव करेंगे। 5, ये 3 चीजें तुरंत कम करो, ज्यादा सोशल मीडिया, बेकार दोस्तों के साथ टाइम, अकेले में फोन स्क्रोलिंग, ये 3 चीजें इक्वल्स डिस्ट्रैक्शन का मेन सोर्स। 6, एनर्जी कंट्रोल फॉर्मूला, तुम्हारी एनर्जी बहुत पावरफुल है इस एज में, अगर तुम उसे गलत जगह लगाओगे, डिस्ट्रैक्शन, वीकनेस, अगर सही जगह लगाओगे, सक्सेस, कॉन्फिडेंस। कहाँ लगाओ, पढ़ाई, स्किल सीखना, CNC BNC प्रोग्रामिंग, जो तुम चाहते हो। एक्सरसाइज। 7, स्ट्रांग बनने का असली तरीका, हर दिन खुद से ये बोलो,
मैं अपने मन का मालिक हूं, गुलाम नहीं। शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन 10-15 दिन में इंप्रूवमेंट दिखेगा। 1-2 महीने में तुम खुद चेंज फील करोगे। फाइनल रियलिटी, सबसे जरूरी बात, लड़कियों के पीछे भागोगे, रिस्पेक्ट कम होगी, खुद को बनाओगे, रिस्पेक्ट खुद आएगी।